हाँ जी, तो आज हमारा जो टॉपिक है डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज आज हम सीखने वाले हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो लास्ट वीडियो देख लीजिए डिसोल्यूशन की, उसके अंदर मैंने रियलाइजेशन अकाउंट समझाया हुआ है। लेकिन आज की क्लास जो है, अगर आप ढंग से समझते हैं तो आज भी रियलाइजेशन अकाउंट पूरा हम यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग के ऊपर चलते हैं। हम अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पे वी आर गोइंग टू know how to do journal entries at the time of dissolution। ठीक है, तो स्टेप वाइज चलेंगे, अलग अलग स्टेप्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम जर्नल एंट्रीज को सीखते हैं। सबसे पहली चीज आपको पता ही है कि डिसोल्यूशन के टाइम पे एक नया अकाउंट फॉर्म करा जाता है, क्रिएट करा जाता है, जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होता है? हम सबसे पहले ट्रांसफर करते हैं चीजों को, ट्रांसफर ऑल एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। हम सभी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, सभी एसेट्स को, याद रहे एट बुक वैल्यूज। बुक वैल्यूज मतलब जो उसकी बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू अपीयर हो रही है उस पर। अब देखिए, जब एसेट ट्रांसफर होती है, एसेट इज ऑलवेज डेबिटेड, और जब भी वो ट्रांसफर होगी तो उसको हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई मशीन है, ठीक है, तो यहां पर आ रहा होगा टू बैलेंस BD 10,000। जब मैं इसे ट्रांसफर करूंगा तो मशीन अकाउंट मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। लाइक दिस हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है और जिस एसेट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो एसेट क्रेडिट हो रही है, जैसे कि यहाँ पे मशीन अकाउंट क्रेडिट हुआ। ठीक है, ये हमारी पहला स्टेप होता है। और यहाँ पर हम कौन सी वैल्यूज देते हैं? बुक वैल्यूज, वैल्यूज इन बैलेंस शीट। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी है, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है। मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, एसेट्स which are not realizable और उन एसेट्स का नाम है फिक्टिशियस एसेट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो कैश या कैश के इक्वल चीजें होती हैं। लोन्स गिवन टू पार्टनर्स एटसेट्रा आर नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर हमने पार्टनर को लोन भी दिया है तो ये सारी जो एसेट्स हैं, कैश है, कैश है इक्विवेलेंट जो है, ऑलरेडी रियलाइज्ड हैं, दीज कैन नॉट बी सोल्ड। ऑलरेडी कैश को कैश में कैसे कन्वर्ट करा जाएगा, है ना? तो इन एसेट और फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं? लॉसेस अगर कोई हैं किसी तरह के, तो उनको आपको उनको आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है। सिर्फ उन्हीं एसेट्स को करना है जिसकी मनी वर्थ है, विच कैन बी सोल्ड। ठीक है, बिके ना बिके लेकिन वो बेची जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 इज ट्रांसफर all external liabilities to realization account. The meaning of external liability is which is not related to partners. उनको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एंड जब लाइबिलिटीज ट्रांसफर होती हैं तो लाइबिलिटीज डेबिट हो जाती हैं, तो यहां पर लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, और यहां पर भी लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू आएगी। ठीक है, इसके बाद स्टेप नंबर 3। अच्छा, अब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज पे नोट लिख लेते हैं पहले।
एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ठीक है, विच आर पेबल टू आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स मतलब एक्सेप्ट पार्टनर्स एवरीवन इज आउटसाइडर, ठीक है। तो वो कोई भी लाइबिलिटी हो आप उसको रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे बुक वैल्यू पे, ठीक है जी। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज को आपने बैलेंस शीट से निकाल लिया बाहर। स्टेप नंबर थ्री क्या है, देखिए बैलेंस शीट खाली करना ही हमारा डिसोल्यूशन का पहला स्टेप होता है। बैलेंस शीट को आपने खाली करना होता है, एसेट्स निकाल ली, लाइबिलिटीज निकाल ली, अब रहेगी बाकी चीजें। ट्रांसफर ऑफ रिमेनिंग आइटम्स इन बैलेंस शीट। अब बाकी जो आइटम्स हैं वो बैलेंस शीट की कहां जाएंगी, तो उसके बारे में वन बाय वन हम बात करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एसेट्स के अंदर, लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये लॉस है, ये कहां जाएगा, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसको बांट देंगे हम। कोई और फिक्टिशियस एसेट्स है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये कई बार बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिख रहे होते हैं। ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, ये सारे फिक्टिशियस एसेट्स के एग्जांपल हैं, जो एसेट साइड पे आइटम आ तो रही है लेकिन वो एसेट्स है नहीं। इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, ये इसको वैसे राइट ऑफ करना बोलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन सी चीजें, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, तो ये कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर आप इनकी जगह कैश बुक भी बना सकते हैं, ठीक है। थर्ड, लोन गिवन टू पार्टनर्स, लोन टू पार्टनर्स, हमने लोन दिया हुआ है, ठीक है। तो लोन अगर दिया हुआ है तो वो ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करो, दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अब फर्म बंद हो रही है तो यहाँ फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होती है, जब आपने पार्टनर्स को लोन दिया हुआ है तो आप उसी कैपिटल से काटेंगे, और कैपिटल से काटेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल टू लोन टू पार्टनर, ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी एसेट साइड की कुछ बातों को हमने क्लियर कर दिया कि ये चीजें कहां जाती हैं। ये एसेट्स की आइटम्स थी। अब आ जाते हैं लाइबिलिटीज की आइटम्स। लाइबिलिटीज में क्या क्या था, कैपिटल बैलेंसेस हैं या फिर करंट अकाउंट बैलेंस है। ये तो आपको पता है कहां जाने हैं, ये इनकी कैपिटल या करंट अकाउंट में चले जाने हैं, कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। अगर कोई रिजर्व्स हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। और क्या था, लोन फ्रॉम पार्टनर, लोन फ्रॉम पार्टनर, हमने अगर किसी पार्टनर से कोई उधार लिया हुआ है तो वो जाता है पार्टनर्स लोन अकाउंट के अंदर, ठीक है। वो पार्टनर्स के लोन अकाउंट में जाएगा, क्योंकि कैपिटल लोन प्रायोरिटी पे होता है, ठीक है, प्रायोरिटी टू कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल से पहले हमने अपने लोन को पे करना है, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट में जाएगा, इसको कैपिटल अकाउंट में डालने की जरूरत नहीं है। और क्या चीजें रह गई, अच्छा, ये हमारी कुछ लायबिलिटी साइड की चीजें थी जो आ गई। अब एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ प्रोविजंस होते हैं और रिजर्व्स मेड फॉर एसेट्स। अगर आपने कोई प्रोविजन और रिजर्व्स एसेट्स के लिए बनाए हुए हैं, या कुछ प्रोविजन और रिजर्व्स मेड फॉर लायबिलिटीज, किसी लायबिलिटीज के लिए कुछ बनाया हुआ है, एसेट्स इन बैलेंस शीट और लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट, आपकी कोई लायबिलिटीज है बैलेंस शीट में, एसेट्स हैं, उनके लिए आपने प्रोविजन या रिजर्व बनाया, उसको कहां शो करेंगे, ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे। अब आप कहोगे सर ये कैसे ट्रांसफर करेंगे हम, तो इसको ट्रांसफर कैसे करना है ये देखिए। अगर एसेट्स डेबिट साइड पे आ रही है तो उसके लिए जो प्रोविजन बना हुआ है वो क्रेडिट साइड पे आएगा, ओपोजिट।
अगर मैं डेटर्स की बात करूं, डेटर्स यहाँ है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ आएगा। फिर लाइबिलिटीज अगर क्रेडिट साइड पे आ रही हैं तो उसका प्रोविजन उसके ओपोजिट आएगा, प्रोविजन फॉर लाइबिलिटीज। ठीक है, तो इस तरीके से हम रियलाइजेशन अकाउंट में शो करते हैं। आपको मैं आगे रिपीट करूंगा तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमने बैलेंस शीट को ऑलमोस्ट खाली कर दिया है। ठीक है, कोई चीज अगर डिस्कस नहीं हुई तो क्वेश्चन करते टाइम डिस्कस हो जाएगी। स्टेप नंबर 4, अब आता है हमारा एसेट्स को रियलाइज करना, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स को रियलाइज करना। अब एसेट्स को हम रियलाइज कैसे करते हैं? इसका पहला है सेल ऑफ एसेट्स। हमने एसेट को बेचा। जब हम एसेट को बेचते हैं तो एंट्री होती कैश और बैंक। नॉर्मल एंट्री होती कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। लेकिन क्योंकि अब एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है तो हम एसेट की जगह, अच्छा ऐसे एसेट्स काट के लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, तो ज्यादा क्लियर रहेगा कि एसेट्स अब रियलाइजेशन अकाउंट में है तो हम यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट यूज करेंगे। ओके, सेकेंड थिंग, बी पार्ट, अगर एसेट को पार्टनर ले जाता है, एसेट टेकन बाय पार्टनर, पार्टनर कहता है कि मैं एसेट टेक ओवर कर रहा हूं, तो अगर वो पैसा देता है तो एंट्री कैश टू रियलाइजेशन होती है। अगर वो पैसा नहीं देता, पार्टनर पैसा नहीं दे रहा, तो हम उसके पार्टनर्स के कैपिटल या फिर उसके करंट अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट कर लेते हैं, डेबिट कर देते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब देखिए यहां पर कौन सी वैल्यूज लेते हैं हम? जिस वैल्यू पे पार्टनर अग्री हुआ एसेट को खरीदने के लिए, एट एग्रीड वैल्यूज। ठीक है, एसेट जितने की भी हो, पार्टनर जिस वैल्यू पे रेडी हुआ है खरीदने के लिए, वो वैल्यूज आते हैं, सी पार्ट। अब कई बार क्या होता है, कोई क्रेडिटर हमारी एसेट लेने के लिए कहता है, तो एसेट टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स, या किसी भी तरह की कोई लाइबिलिटीज हैं, वो कहती है हमें ये एसेट दे दो, तो इसकी पहले हम विदाउट डिसोल्यूशन की नॉर्मल एंट्री बनाते हैं कि अगर सपोज मेरा एक लैंड पड़ा हुआ है 2 लाख का, और मेरे क्रेडिटर्स कहते हैं, मेरे क्रेडिटर्स कितने के हैं? 2 लाख के, ये कहते हैं मुझे लैंड दे दो, तो इन दैट केस मेरे क्रेडिटर्स खत्म हो गए, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, और साथ में मेरा लैंड भी क्या हो गया? लैंड अकाउंट भी खत्म हो गया, लैंड अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये एंट्री बन गई। अगर आप देखें तो क्रेडिटर्स कौन से अकाउंट के अंदर ट्रांसफर्ड है? रियलाइजेशन अकाउंट में। लैंड भी कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया हुआ है? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इन दैट केस रियलाइजेशन डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है। सो इन दिस केस हमें कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं होती। इन दिस केस नो एंट्री शुड बी पास्ड। आप कोई एंट्री पास नहीं करेंगे अगर कोई क्रेडिटर कोई एसेट लेकर जा रहा है। तो ये हमारे रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स के 3 केसेस थे। हम अभी आगे चलते हैं, फिर मैं आपसे क्वेरीज पूछूंगा एक, अगर कोई है तो। स्टेप नंबर 5, अब आता है रियलाइजेशन ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज को रीपे करना है, लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस, अगर कोई खर्चे हैं हमें उन्हें पे करना है। देखिए सबसे पहला इसके अंदर केस होता है पेमेंट। आप लाइबिलिटीज को पे करें तो एंट्री होती है लाइबिलिटी टू कैश, लेकिन यहाँ पे सपोज किसी क्रेडिटर को आपने कोई पेमेंट करी, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होती है। लेकिन यहाँ क्रेडिटर कहां पर है? रियलाइजेशन अकाउंट में, तो क्रेडिटर की जगह हम रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। वी विल नॉट यूज क्रेडिटर्स अकाउंट। फर्स्ट एंट्री, अगर ये पेमेंट कोई पार्टनर कर देता है हम फर्म के लिए, पेमेंट मेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म के बिहाफ पे पार्टनर ने पेमेंट कर दी, इन दैट केस क्या होगा? उस केस के अंदर रियलाइजेशन तो डेबिट होगा क्योंकि लायबिलिटी की पेमेंट हो रही है, लेकिन यहाँ पे कैश पार्टनर की जेब से गया है, तो ये हम पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल या फिर उसका करंट अकाउंट, सी पार्ट। सी पार्ट क्या होता है? वही जो एसेट्स की था, एसेट्स टेकन ओवर बाय क्रेडिटर और क्रेडिटर टुक ओवर द एसेट्स। तो सी पार्ट में
कोई हम पहले डिस्कस कर चुके, तो इसमें कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं होती। तो ये स्टेप नंबर 5 हमारा यहाँ हो गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 6 पर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। हालांकि इसके अंदर भी कुछ स्पेशल चीजें नहीं है, रियलाइजेशन के खर्चों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, पेड बाय फर्म। अगर खर्चे फर्म पे कर रही है तो इसकी एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस टू कैश। और एक्सपेंस के लिए हमारे पास कौन सा अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। रियलाइजेशन एक्सपेंस मतलब बंद होते टाइम फर्म के जो खर्चे हो रहे हैं, रियलाइजेशन टू कैश। सेकेंड थिंग, अगर यही खर्चा आप पार्टनर पे पर कर दे तो पेड बाय पार्टनर। इन दैट केस एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। ठीक है। थर्ड केस, पेड बाय फर्म। फर्म ने पे करा, बट इट इज पेएबल बाय, इट इज बोर्न और पेएबल बाय पार्टनर। खर्चा था पार्टनर का, लेकिन फर्म उसे पे कर रही है। अब क्या होगा, अगर पार्टनर खर्चा आप पे करोगे तो आप पार्टनर से पैसा काटोगे, तो पार्टनर्स की कैपिटल में आप डेबिट डाल दोगे, या फिर उसके करंट अकाउंट में आप डेबिट डाल दोगे टू कैश। ठीक है जी। डी पार्ट, पेड बाय पार्टनर एंड इट इज borne by पार्टनर। इन दिस केस क्या होता है, ये खर्चा किसका, पार्टनर का। पे कौन कर रहा है, पार्टनर। तो अगर पार्टनर अपना कोई एक्सपेंस पे कर रहा है अपनी ही जेब से, तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, दिस वाज एंट्री फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है, येट नॉट एंडेड। ठीक है, लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 7, रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस। हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ इस पूरी प्रोसेस पर, तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी बढ़ जाएगा। प्रॉफिट कैसे बढ़ता है, रियलाइजेशन अकाउंट से प्रॉफिट आया, मतलब उसकी क्रेडिट साइड ज्यादा थी, तो रियलाइजेशन को डेबिट करा और किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टनर्स के अंदर। और अगर लॉस आया तो भी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिएगा, पार्टनर्स टू रियलाइजेशन। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ये बांट दिया जाएगा। ठीक है जी। आफ्टर दैट स्टेप नंबर 8, लास्ट। अच्छा हाँ, अभी लास्ट नहीं, फिर आएगा पार्टनर्स लोन, या फिर हम ऐसा करते हैं इसको, सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, अब सबसे पहले जब पार्टनर को आप पैसा देने जाते हैं तो सबसे पहले आप उसका लोन पे करते हैं। ठीक है, अब आपने पार्टनर का लोन चुकाना है, पार्टनर का लोन पे करना है। जब आप पार्टनर का लोन पे करेंगे, ठीक है, पार्टनर का लोन मतलब लायबिलिटी वाला जो हमने उससे लिया हुआ है, तो इन दैट केस आप चेक करेंगे इफ कैपिटल इज पॉजिटिव। अगर कैपिटल पॉजिटिव है तो आप लोन को आराम से पे कर देंगे, पे दी लोन। है ना भाई, जब किसी को सेटल करते हो देखते हैं ना, उससे पैसा कहीं क्या पता लेना हो आपने देने की बजाय। लेकिन अगर उसकी कैपिटल नेगेटिव है, इसका मतलब आपने पार्टनर से ऑलरेडी पैसा लेना है। ठीक है, जब आपने पार्टनर से लेना है तो एडजस्ट द लोन विथ कैपिटल। हमने उसकी कैपिटल नेगेटिव हो गई है, तो अब जो लोन था वो हम उसका पे नहीं कर पाएंगे। तो इन दैट केस हम लोन पे करते तो एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स लोन टू कैश ना। इन दैट केस हम पार्टनर्स लोन अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, सो दैट उसकी कैपिटल जो नेगेटिव थी वो थोड़ी सी बढ़ जाए और हमें पता चल जाए हमने उसको कितना पैसा देना है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर किसी की कैपिटल है किसी पार्टनर की, लाइक एक्स ले लेते हैं, 10,000,
और उसका लोन भी 10,000 है, तो सबसे पहले हम उसका लोन पे करेंगे और फिर उसकी कैपिटल पे करेंगे। ठीक है, पार्टनर्स लोन टू कैश, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर किसी की कैपिटल -2,000 है और लोन कितना है 10,000, तो आप इनको मर्ज कर देंगे। अब ये मर्ज करके कितना अमाउंट आ जाएगा 8,000। तो 8,000 जो है ये कब होगा, जब आप लोन और कैपिटल दोनों को मर्ज कर देंगे, लोन को कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे आप लोन को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल -2 से +8,000 आ जाएगी और आप कैपिटल की पेमेंट कर देंगे। ठीक है, और लोन को कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए ये वाली एंट्री आपने पास करनी है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, लास्ट कैपिटल को सेटल कर देना है। ठीक है, किसी से पैसा लेना है तो कैश टू कैपिटल, और अगर देना है तो कैपिटल टू कैश। दिस वाज द जर्नल एंट्रीज फॉर डिसोल्यूशन। आप देख लीजिए, कोई क्वेरी है तो पूछ